नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं क्लास 7, 8 और 9 के बच्चों के लिए लाया हूं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है और कई बच्चे मुझसे लगातार कह भी रहे हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करें, एक बार करके बता दीजिए। तो मैं आज की वीडियो केवल इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने आ गया हूँ और मैंने लगभग हर तरह का क्वेश्चन इस पार्ट में ले लिया है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? 2/3। ठीक है, 2/3 अब कैसा फ्रैक्शन है पहले तो ये समझें। जिस फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बनता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन कैसा बनता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक चीज और सीख लें, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये 2/3 जो है नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अब कैसे बनेगा ये हम देखते हैं जरा। पहले तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, इसलिए 2/3 को नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने एक नंबर ले लिया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन को गौर से देखें। यहां डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है बेटा? डिनोमिनेटर में दिया हुआ है यहां पर 3। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 3। क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है तो आपको 3 इक्वल डिविजन्स लेने हैं। क्या लेने हैं बेटा? 3 इक्वल डिविजन्स। तो मैंने स्टार्ट किया 3 इक्वल डिविजन्स कैसे लेंगे? 1 2 3। ठीक है, कितने इक्वल डिविजन्स लेने हैं? 3 इक्वल डिविजन्स लेने हैं। अब आगे समझें, ये जो थर्ड इक्वल डिवीजन है ये वैल्यू होगी बेटा 1 के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 1 के बराबर। जिसे मैंने क्या लिखा? 3/3। जिसे मैंने क्या लिखा? 3/3। ओके, अब 3/3 से पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3/3 से पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2/3, उससे पीछे 1/3 और उससे पीछे 0/3। तो लेकिन हमें केवल 2/3 चाहिए था, तो ये वाला पॉइंट जो निकल कर आया यही आपका क्या बन जाएगा? 2/3। ठीक है, तो ध्यान रखें डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उतने ही आपको डिविजन्स करने हैं और लास्ट में जो भी नंबर निकल के आए, जैसे यहाँ 1 2 3, तो इसी को आप 1 मान लेंगे जो कि 3/3 के बराबर है। अब क्वेश्चन में 2/3 पूछा है तो 3/3 से पीछे जाएंगे 2/3। मान लीजिए अगर 1/3 पूछा होता तो 2/3 से भी पीछे जाते और ये वाला पार्ट जो है आपका क्या बन जाता? ये बन जाता आपका 1/3। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड केवल 2/3 है तो केवल वहीं तक हम अपना आंसर निकाल के खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका पॉजिटिव में पूछा जाए रेशनल नंबर, नेगेटिव में भी पूछा जा सकता है। तो जब नेगेटिव में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे वो देखें जरा। अब नेगेटिव में भी कैसा नंबर दिया हुआ है? -3/5। -3/5। अब 5 और 3 में से अगर हम देखें, माइनस को अगर मैं ध्यान ना दूं तो केवल 5 और 3 की बात करते हैं तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है। 5 3 से बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर 3 से बड़ा है। डिनोमिनेटर 3 से बड़ा है तो ये भी एक तरह से, अगर मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि -3/5 ना होकर, -3/5 ना होकर ये नंबर कुछ ऐसा होता 3/5। क्या होता बेटा? 3/5। ठीक है, अब 5 जो है डिनोमिनेटर में है, 5 जो है डिनोमिनेटर में है, 3 जो है वो न्यूमरेटर में है। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये भी कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं नेगेटिव नंबर की। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी पॉजिटिव नंबर की, तो वहां आपका जो आंसर था वो 0 और 1 के बीच में आया था। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो यहाँ आंसर आपका 0 और -1 के बीच में आएगा। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव में प्रॉपर फ्रैक्शन जब बन रहा है तो आंसर 0 और 1 के बीच में आता है, और जब नेगेटिव में प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है तो आंसर 0 और -1 के बीच में आता है।
आता है। अब 0 से +1 जो है वो राइट साइड आता है, इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में 0 को कहीं लेफ्ट में लिया था, लेकिन 0 से -1 जो है वो लेफ्ट साइड में आता है, 0 से -1 लेफ्ट साइड में आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में मैं 0 को कहीं राइट साइड में लेता हूँ, 0 को कहीं राइट साइड में लेता हूँ। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 5, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है तो 5 इक्वल डिविजन्स लेने हैं हमें, 5 इक्वल डिविजन्स लेने हैं। मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 और ये फिफ्थ इक्वल डिवीजन में निकल कर आया है, ये फिफ्थ इक्वल डिवीजन निकल कर जो आया है इसे आप मान लेंगे 1, जो कि किसके बराबर होगा बेटा -5/5, -5/5। अब आपको नंबर क्या चाहिए, आपको नंबर चाहिए -3/5, ठीक है, समझ लेना। अगर ये -5/5 है तो ये क्या होगा बेटा आपका -4/5, उससे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका -3/5। तो नंबर लाइन पर यही पॉइंट क्या होगा बेटा -3/5। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे उसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं जरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7/4 से। 7/4 की अगर मैं बात करूं तो 7/4 को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए एक मेथड थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्यों करना है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसमें अगर बात करूं 7/4 में, 7/4 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप क्या देखने को मिलेगा आपको 7/4 की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा 7/4 यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, और जो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा के लिए 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब क्योंकि आंसर में हमें पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1 से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अब 1 से कितनी ज्यादा आएगी उसके लिए क्या करते हैं जरा समझते हैं। पहले मैंने यहाँ पर लिखा 7/4, यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा 7/4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, रफ वर्क करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने रफ कॉलम दिया हुआ है, रफ कॉलम में मैंने क्या किया कि 4 से 7 को मैंने डिवाइड किया, 4 1 से 4 माइनस किया, यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर मिलेगा मुझे जो नंबर आपका क्वोशंट में आता है उसे हम साइड में रखते हैं, जो नंबर आपका रिमाइंडर में आता है, जो नंबर आपका रिमाइंडर में आता है उसे हम ऊपर रख लेते हैं, और जो नंबर आपका डिवाइजर होता है यानी कि 4 वो एज इट इज नीचे का नीचे बना रहता है, वो एज इट इज नीचे का नीचे बना रहता है। यानी कि ये जो 7/4 है ये 1 होल 3/4 हो गया है। क्या हो गया बेटा, 1 होल 3/4 हो गया है। और 1 होल 3/4 का मीनिंग क्या होता है, मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ आपको। 1 होल 3/4 का मीनिंग होता है बेटा 1 + 3/4, ठीक है, 1 + 3/4। और देखिए यहाँ से क्लियर भी हो गया कि 7/4 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 में कुछ ऐड ही तो हो रहा है, यहाँ पे 3/4 1 में ऐड ही तो हो रहा है, ठीक है। तो 1 होल 3/4 का मीनिंग हो गया आपका 1 से बड़ा नंबर और 1 में 3/4 का ऐड होना। अगर केवल और केवल 3/4 होता, केवल और केवल 3/4 होता तो मैं यहाँ पर 0 लिखता और पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे किया है वैसे ही करता। पिछला क्वेश्चन कौन सा, 2/3। अगर केवल 3/4 होता तो मैं इसको 2/3 की तरह सॉल्व करता, 0 से स्टार्ट करता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा 1 होल 3/4, तो बजाय 0 के मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा इससे 1 से। 2/3 में मैंने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 1 होल 3/4, ये 1 होल होने की वजह से मैंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट करने के बजाय 1 से स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। अब डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में बेटा क्या नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है आपका 4, डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है 4। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 नंबर दिया हुआ है तो हम कितने डिवीजन करेंगे, 4 डिवीजन करेंगे। कितने डिवीजन करेंगे, 4 डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 4th डिवीजन पर ही आपका नंबर बनेगा 2, 4th डिवीजन पर ही आपका नंबर बनेगा 2। अब पिछले क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते थे 4/4
2 दिया हुआ है, तो मन में एज्यूम करके चलेंगे इसको, एक्चुअली ऐसा है नहीं है, मन में एज्यूम करके चलेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर 4/4 ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्थ डिवीजन है, 1 2 3 4, 4/4 ही बनना है। आंसर में आपको मेंशन नहीं करना है ये वाला पार्ट जो अभी लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट, ये आंसर में आपको मेंशन नहीं करना है, बस मान के चलेंगे फोर्थ डिवीजन है, 1 2 3 4, ये फोर्थ डिवीजन है, ये बन गया आपका 4/4, ये क्या बन गया आपका 4/4। लेकिन आंसर में बोल क्या है 3/4, अब 4/4 से पीछे वाला नंबर, 4/4 से पीछे वाला नंबर, यानी कि ये अगर 4/4 है तो इससे पीछे वाला नंबर आपका 3/4 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर 0 होता तो मैं डायरेक्ट 3/4 लिख देता, लेकिन यहाँ 1 दिया हुआ है तो यहाँ क्या बनेगा बेटा 1/3/4, और यही 1/3/4 किसके बराबर है? ये है आपका 7/4 के बराबर। ये किसके बराबर है बेटा? 7/4 के बराबर। इस तरह से हमने एक ऐसा रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन ना होकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन ना होकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज और बता दूं, ये 4/4 वाला पार्ट जो है केवल हम एज्यूम करेंगे, एक्चुअल में ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ओके। इस तरह से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पर, अब आते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है नंबर आपका? अगले पार्ट में नंबर दिया हुआ है -5/3, -5/3, ठीक है। अगर ये चीज पॉजिटिव फ्रैक्शन में हो सकती है, पॉजिटिव साइड में हो सकती है, तो ये चीज नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले -5/3 को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, -5/3 को सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई का मेरा मतलब है कि -5/3 को मिक्स में कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने रफ कॉलम बनाया है, ठीक है। 3 से मैंने 5 को डिवाइड किया, 3 1 6 3, 5 - 3 बटे 2 हो गया, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह जो आपका क्वेश्चन है उसे हम लिखते हैं साइड में, उसे हम कहाँ लिखते हैं बेटा? साइड में। जो आपका रिमाइंडर है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देते हैं, और जो आपका डिवाइजर है, जो आपका डिवाइजर है वो नीचे का नीचे बना रहता है। तो -5/3 आपका कन्वर्ट होकर बन गया -1/2/3, -1/2/3। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं -3/5, ठीक है, तो ये 0 और -1 के बीच में आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? -1 दिया हुआ है, तो ये रेशनल नंबर अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो -1 और -2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, रैंडमली कहीं पर भी राइट साइड में ले दिया -1। अब अगला पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 3। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है बेटा? 3। तो 3 इक्वल डिविजन्स करने हैं आपको, क्या करना है? 3 इक्वल डिविजन्स। 3 इक्वल डिविजन्स किए मैंने, क्या मिलेंगे मुझे? 1 2 और 3। ये थर्ड इक्वल डिवीजन पर मैं क्या ले लूंगा? थर्ड इक्वल डिवीजन पर ले लूंगा मैं -2। थर्ड इक्वल डिवीजन पर ले लूंगा मैं -2, और इसी को एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -3/3। एक्चुअली -3/3 नहीं है, बट एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -3/3। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है 2/3, तो -3/3 से आगे बढ़ेंगे तो ये वाले पॉइंट पर हमें मिल जाएगा 2/3। लेकिन यहाँ 0 तो नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है -1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट -2/3 ना लिखकर क्या लिखूंगा? -1/2/3, और यही -1/2/3 किसके बराबर है बेटा? ये है आपके -5/3 के बराबर, -5/3 के बराबर, ठीक है। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इतने पार्ट को इरेज कर देंगे। क्यों? क्योंकि -2 जो है वो 3/3 के इक्वल नहीं है, ये केवल और केवल हम एज्यूम करेंगे। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाले जितने भी रेशनल नंबर्स बनते हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है आपके होमवर्क की, तो होमवर्क में आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, इन्हीं पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में था कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 1 होल समथिंग बन रहा था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 होल समथिंग ही बने, हो सकता है 2 होल समथिंग बने या 3 होल समथिंग बने। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको ऐसे भी मिल सकता है 2 होल 3/5 या 3 होल 1/3 होल 1/4, इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो अगर 2 मिल रहा है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट कर देंगे। 3 मिल रहा है तो 3 से स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर माइनस में बात करते हैं तो -3 होल 2/5, अगर -3 होल 2/5 मिल रहा है तो आंसर अपने आप -3 से स्टार्ट कर देंगे। तो हमेशा 1 की ही प्रैक्टिस नहीं करनी है, इन नंबर्स पर भी प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब होमवर्क का पार्ट आ जाता है, तो होमवर्क में आप क्या करेंगे? इन्हीं क्वेश्चंस को होमवर्क में अगर दिया जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है।
होमवर्क में आप क्या करेंगे, 4 क्वेश्चंस तो आपको मैंने डिस्कस कर लिए, बाकी के आगे के क्वेश्चन जैसे 2/3 दिया हुआ है, ठीक इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन और कर देता हूं 4/7। ठीक है, डरना नहीं है बड़ा नंबर देख के। डिनोमिनेटर में क्योंकि 7 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में क्योंकि 7 दिया हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में आपको 7 इक्वल डिविजन्स करने हैं। 0 और 1 के बीच में आपको 7 इक्वल डिविजन्स करने हैं। ठीक है, अगला पार्ट जैसे यहाँ -3/5 दिया हुआ है, तो मैं आपके लिए नंबर ले लेता हूँ आपका -4/7 ले लेते हैं, -4/7 ले लेंगे। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा, 7/4 दिया हुआ है, 7/4 दिया हुआ है, तो इसी के तर्ज पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसी के तर्ज पर मैंने क्वेश्चन ले लिया 8/3। ओके, लास्ट क्या दिया हुआ है 8, ये क्या दिया हुआ है बेटा -5/3। इसकी तर्ज पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं -10/3। ओके, तो ध्यान रहे जो आपके 7th और 8th क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आप 1 नंबर को ही अज्यूम करके प्रैक्टिस करें, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो डरना नहीं है, 1 हो या 2 हो। अगर मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने पर 2 होल समथिंग आ रहा है, तो आप 2 से स्टार्ट कर देंगे अपने आंसर को, और यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 3 होल समथिंग आ रहा है, तो आप अपने आंसर को 3 से स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही पार्ट मुझे आपको सिखाना था कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, जो हमने अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, बाकी मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।